आगरा में अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर प्रशासन की सख्ती। 273 वाहन जांचे गए, 26 चालान और 23 वाहन सीज। आपको बताते चले, आगरा में अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। डीएम अरविंद मलप्पा बंगाली के निर्देश पर खनन, परिवहन, वन, पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमों ने फील्ड पर पकड़ बनाई है। अब तक 273 वाहन जांचे गए हैं, जिनमें से 26 के चालान काटे गए हैं और 23 वाहन सीज किए गए हैं। बिना HSRP वाले 85 वाहन भी चिन्हित किए गए हैं। वहाँ खिलावरी, फतेहाबाद और खेलागढ़ जैसे क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है, जहां ड्रोन और CCTV से खनन स्थलों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने चेतावनी दी है कि बिना परमिट और ओवरलोड वाहन सीधे सीज होंगे। 10 संयुक्त टीमें तैनात की गई हैं, जो पुलिस, RTO, खनन और राजस्व विभाग के साथ मिलकर सतर्कता अभियान चला रही है। आगरा से अखिलेश यादव की रिपोर्ट। आज अवैध माइनिंग के भंडारण और उसके परिवहन को लेकर के एक आज मीटिंग यहाँ पर बुलाई गई, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हमारे जो ARTO हैं, माइनिंग के ऑफिसर, SDM, हमारे ACP और जितने हमारे SHO थे, सभी लोग इससे जुड़े हुए थे। इस मीटिंग में ऑलरेडी पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, DM साहब के द्वारा मीटिंग करके इस चीज को स्पष्ट कर दिया गया था कि हमारे पूरे जनपद में कहीं भी बजरी का या कहीं भी किसी तरह के पत्थर का कोई भी पट्टा नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ यमुना जी में एक पट्टा है, जो कि सिकंदरा थाने में है, बालू का पट्टा, इसके अलावा कहीं नहीं है। अब जो भी परिवहन यदि बजरी का या पत्थर का दूसरा स्टेट, चूंकि हम लोग सभी जानते हैं कि हमारा जो जिला है वह 2 स्टेट मध्य प्रदेश और राजस्थान से सटा हुआ है और पूरे बॉर्डर हमारे पोरस हैं और हमारे करीब 10 के करीब थाने इससे हमारे जुड़े हुए हैं। तो इस पोरस बॉर्डर होने के कारण हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि जितने भी हमारे पोरस बॉर्डर हैं, इन सभी जगह पर हम लोगों के द्वारा CCTV कैमरा लगाया जाएगा। इन सभी जगह पर चेकिंग कराई जाएगी। जो हमारे मेन रोड के अलावा भी जो पोरस बॉर्डर हैं, जिधर से ये लोग आ सकते हैं, 100% CCTV की निगरानी रहेगी। जो हमारा टास्क ग्रुप बना हुआ है, जिसमें पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, इसके अलावा माइनिंग के और जो RTO के, इनके कर्मचारी वहां पर मौजूद रहेंगे। और जो भी परमिट, इंटर स्टेट परमिट जिन गाड़ियों की है, उन्हीं गाड़ियों की एंट्री सिर्फ और सिर्फ हम अपने यहाँ होने देंगे। इसके अलावा किसी गाड़ी की भी एंट्री नहीं होगी। और इंटर स्टेट परमिट की गाड़ी जो यहाँ आएगी, उनका भी हम लोग वो ओवरलोड नहीं चलाएं, इस चीज को भी RTO इस चीज को सुनिश्चित करेंगे। ड्रोन के द्वारा इसकी निगरानी ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब करवा रहे हैं। DFO ने पूरे इस इलाके की रैकी कर ली है और हम लोगों ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक 15 दिन पर हम लोग ड्रोन से ये जो पूरा बॉर्डर का इलाका है, इसकी हम लोग निगरानी करेंगे, ताकि ड्रोन से ये चीज क्लियर हो जाएगी कि कहीं किसी प्रकार का कोई अवैध खनन तो नहीं किया गया। हम लोग पूरी तरह से इस पर 0 टॉलरेंस इस पर बरती जा रही है। शासन की नीति, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता, DGP साहब के निर्देश पर हम लोग इसमें पूरी तरह से 0 टॉलरेंस बरत रहे हैं। और आपसे भी, मीडिया से भी हमारा आग्रह है कि जो हम लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक मोबाइल नंबर दे रखा है, किसी भी व्यक्ति को यदि ये लगे कि कोई पुलिसकर्मी या अन्य कोई इस मामले में उपलब्ध इस मामले में उसकी गलत भूमिका है, तो वो फोटोग्राफ लेकर के हमारे किसी भी ग्रुप पर, पुलिस के ग्रुप पर, सोशल मीडिया पर डाल सकता है। उसमें मेरे मोबाइल नंबर पर फोन कर सकता है, जो नंबर हमने दिया है, ताकि हम उस पर कार्रवाई कर सकें।